10वां दिन, हर एक पर जादू का छिड़काव करना। सब लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा। हर एक पर जादू का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे फोन पर, चाहे ईमेल द्वारा, या ऑफिस, स्टोर, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामले में वो हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे होते हैं, है ना। होता है ना, ईमेल आ रहा है तो हमारे लिए ही आ रहा होता है कि आपका भाई कोई बिल है, वो पेमेंट है आपका, वो करना है आपको। या फिर कोई ऑफर्स आए हुए होते हैं, आते हैं ना, नायका वगैरह से आते हैं कि ऑफर्स चल रहे हैं, आप ले लो, अभी अभी ये पिंक सेल चल रही है, अभी ले लो। तो वो हमें ऑफर दे करके भी तो वो हमें कहीं ना कहीं हमें सचेत कर रहे होते हैं। फोन पर कस्टमर केयर वालों का नंबर आता है कि भाई ये चीज चल रही है, आप इस चीज को लेकर के मतलब अपना काम कर सकते हो, इस तरीके से आता है। स्टोर्स में भी आते हैं कि सर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या। तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं, तो उसके लिए भी हम थैंक यू कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में भी हमारे पास वेटर आते हैं या हम बुलाते हैं मैनेजर को कि मैनेजर आ जाओ करके, तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं आते हैं काम। ट्रेन बस में भी हम लोग, कंडक्टर है मान लो, वो हमें एक टिकट दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहा है। ड्राइवर है वो हमारी मदद कर रहा है। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे कहीं ना कहीं कृतज्ञता के पात्र होते हैं और कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र भी होते हैं कि हम उनको धन्यवाद बोलें और उनको कृतज्ञता उनके लिए मतलब धन्यवाद जो है उनको कहें हम। उन सेवा देने वालों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी के ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में आपके काम करते हैं, ऑफिस बॉय होते हैं ना, पानी वानी ला करके देते हैं, चाय वगैरह ला के देते हैं, तो वो सब जो होते हैं कहीं ना कहीं हमें उनको धन्यवाद कहना चाहिए। वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं। वो वे अपनी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप बदले में उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार में उस सफाई कर्मी के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेन, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरों, सुपरमार्केट्स और ऑफिसों की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हमें मिलते हैं ना रोज सफाई करने वाले, सुबह सुबह में आप वॉक करने जाओ तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो सफाई कर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सफाई तो हमारे लिए कर रहे होते हैं ना। दिल्ली में पानी का छिड़काव होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा जो वातावरण इतना गंदा हो रखा होता है वहां पे, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश करते हैं वो
तो हमें उनको उनको भी थैंक यू अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम दूर से क्या बोलते हैं अपने मैजिक डस्ट कर सकते हैं कि भाई आपका घर जो है वो खूब, आपका घर में खूब सारी तरक्की हो, आप खूब स्वस्थ रहो, आपके घर में खूब लोग स्वस्थ रहें। इस तरीके से हम दोनों को सबके ऊपर मैजिक डस्ट कर सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपका बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाने हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और आपकी सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, अपने आपके सवार होते हुए समय टिकट चेकर, केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन, पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरते पर उन्हें धन्यवाद दें। उन्हें हर बार जब आप उड़ान भरें तो अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भरकर आए हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करें। वे सभी आपकी कदर आपकी सेवा में कर वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। मतलब थोड़ा सा भी अगर कोई कुछ हमारे लिए कर रहा है तो हमने उसको कहीं ना कहीं थैंक यू बोलना ही बोलना है, चाहे वो हमारा गिलास ही क्यों ना इधर से उधर रख रहा हो, चाहे वो क्यों ना हम छोटा सा एक रेस्टोरेंट में गए और सफाई उसने हमारे मेज की करी, उसको भी हमने थैंक यू बोलना है। जो हमारे ऑफिस में लोग होते हैं फाइल का इधर उधर कर रहे होते हैं कि भाई वो फाइल पकड़ा देना, है ना, करते हैं ना हम लोग, कभी एक गिलास पानी दे देना, घर में भी करते हैं। तो वो सारी चीजों के लिए भी हमें थैंक यू करना होता है। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना। कितने अलग अलग मूड होते हैं ना सबके। और जब हम किसी की सेवा ले रहे होते हैं तो कुछ ही लोग होते हैं जो लेट आने पर उसको चिल्ला भी देते हैं, और जैसे हम जोमेटो वगैरह वाले से खाना मंगाते हैं जब, और कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं कि हाँ भाई ट्रैफिक हुआ होगा, हो सकता है कि लेट हो गया हो, इसलिए हम उसको माफ भी कर देते हैं। तो हमें ये चीज देखनी है कि अलग अलग मनोदशाओं वाले लोगों को भी वो हर प्रकार की सेवा दे रहे होते हैं, जिनमें कृतज्ञता ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या प्रिय मित्र है और आपकी दयालुता और धैर्य का हकदार है। मतलब जो भी कोई है, बच्चा है, कोई भी है, वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता का बच्चा भी है, कहीं ना कहीं किसी का पति भी होगा, किसी की पत्नी भी होगी, कहीं किसी के पापा भी होंगे, वो किसी की मम्मी भी होगी। तो मतलब हमें हर चीज के लिए थैंक यू करना ही करना है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है और आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। हमें जैसे को तैसा अब नहीं करना है। मुश्किल है ना थोड़ा सा, जैसे को तैसा देना, ना देना।
क्योंकि हम तो उनमें से होते हैं ज्यादातर। तो जैसे को तैसा अब हम लोग सीख चुके हैं, जैसे को तैसा करेंगे, है ना। तो अभी क्या करना है, हमने जैसे को तैसा नहीं करना है। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी किसी प्रियजन को खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ एक उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कोई भी अगर कोई भी काम कर रहा है, सब बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, सब बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी अगर छोटा काम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी हो सकती है। हमें सोचना होगा कि वो जो इतनी छोटी अपनी मजबूरी, मतलब मजबूरी की वजह से जो भी वो हमें सेवा दे रहा है, तो उसके लिए हमें कृतज्ञ होना बनता है, क्योंकि वो किसी ना किसी, हो सकता है मुश्किल दौर से निकल रहा हो सकता है। कितनी बार होता है ना, बट छोटे छोटे बच्चे होते हैं और मम्मी को या पापा को खो चुके होते हैं, उन्हें अपना परिवार पालना होता है, तो 17 17 18 18 साल के बच्चे जो काम कर रहे होते हैं, वो शायद इसी वजह से काम भी कर रहे होते हैं, है ना। या वो अपने घर से पढ़ाई के लिए निकले हों, उनके पास, मम्मी पापा के पास पैसे ना हो इतना काम करने के लिए, इतना पढ़ाने के लिए, तो वो अपनी मर्जी से अपना काम करते हैं और अपनी मर्जी से पढ़ाई करते हैं फिर। तो वो लोग भी हो सकते हैं। ये चीज दिल्ली में मतलब ज्यादा दिखती है, दिल्ली मतलब छोटे शहरों में कम दिखती है, लेकिन बड़े शहरों में ज्यादा दिखती है। तो उस चीज का आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा होता है। ये ऐसा फाइलो ऑफ ऑक्सलाइजिया ने बोला है, जो कि एक दार्शनिक हैं। जब आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। कैसे कर देते हैं ना हम, थैंक यू। तो वो हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलना है, कैसे बोलना है हमको, इसकी बजाय आपकी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपके लीक से हटकर जो काम किया उसको देने के लिए धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके लिए प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं, तो सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब हम बोलेंगे ना कि किसी ने पानी पिलाया हमें, अब हम बोलेंगे कि पानी पिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो वो कहेगा कि यार पानी पिलाने के लिए भी थैंक यू कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा ऐसा होगा। और मैं बोलूंगी, अगर पानी पिलाया किसी ने और मैं बोलूँ थैंक यू, तो उसको इतना महसूस नहीं होगा शायद, जब मैं उसको ये बोलूंगी कि पानी पिलाने के लिए धन्यवाद। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपके जादुई धूल को ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बात करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप दरअसल ईमानदार नहीं होते। ऐसा होता है, यहाँ पे भी होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी लोग यहाँ पे धूल का छिड़काव रात को जब हम लाश करते हैं तब हम कर रहे होते हैं, कितने लोग होते हैं जो कैमरे से हटे हुए होते हैं, या तो कैमरा बंद करके बैठे होते हैं, तो हमें तो उनकी धूल का छिड़काव नहीं मिल रहा होता ना, कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल रहा होता। लेकिन हम लोग जितने भी कर रहे होते हैं, ऐसे अगर मैं करती रहूं करती रहूं करती रहूं, मैं इधर को देखती रहूं, तो मेरा जो है वो करना बेकार है। मैं आप लोगों को बिल्कुल यहाँ देखती हूँ, और आप लोगों के सबकी आंखों में कहीं ना कहीं मैं किसी एक की आंखों में या पूरी स्क्रीन पे देख ही रही होती हूँ, ताकि सबको फील हो कि हाँ, ये कुछ मुझे जो है कुछ मिल रहा है। मैं यहाँ पे जब बुक पढ़ रही होती हूँ, तो आपको समझ में आता है कि मैं आप ही के लिए पढ़ रही हूँ, आता है ना। और मैं ऐसे ऐसे करके, अभी भी मैं अगर समझा रही हूँ, मैं ऐसे करके समझाऊं अगर आपको, तो ऐसा लगेगा कि यार ये मुझे समझा रही है या कोई लाइट वाइट देख करके समझा रही है। तो इस तरीके से लगेगा। तो धूल का छिड़काव भी हमें उतने ही प्यार से, आई कांटेक्ट होना बड़ा जरूरी होता है।
अभी अगर कल वाला एग्जाम्पल लें, अगर कल उन्होंने हमें अपनी प्रॉब्लम जो भी थी वो बताई, हम सारे के सारे इमोशनल हुए थे कहीं ना कहीं, है ना? हुए थे ना? तो सोचो, अच्छी एनर्जी मतलब बुरी एनर्जी जब हमारे पास आ सकती है, तो क्या अच्छी एनर्जी हम लोगों की एक दूसरे की एक्सचेंज नहीं हो रही होगी? 100% हो रही होगी। तो हमने इसी वजह से कैमरा ऑन करके बैठना है। थैंक यू सो मच जिसके भी कैमरे ऑन है। थैंक यू। कुछ वर्ष पहले मैंने एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश करने लगी, मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश कर रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरी सेल फोन की घंटी बजी और मैंने फोन पर बात करने लगी, और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैंने विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि वे उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ, और उसने मेरे लिए जो किया, मैं उस हर चीज की कदर क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई जितना कि मैंने उसको पहले कभी भी नहीं देखा था। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इस खुशी इतनी बात से खुश थी। हम्म, तो मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है, तो मैं उसे अलविदा कहती हूँ, और मैं उसके घर सुरक्षित पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ, और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि वह जो उस जगह पर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल का छिड़काव कर रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामान पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ। है ना? जितने भी लोग अपना अपना काम करते हैं ना, एक बार फेशियल करते करते देखना, उस पर जादुई धूल 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 छिड़क करके फिर करना। कभी ना कभी मैं जब स्टेप्स भी कर रही होती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं थैंक यू निकल रहा होता है कि भगवान इसके चेहरे पे इतनी मतलब चमक आ जाए कि अगली बार मुझे बुलाए। मतलब ये चीज मैं खुद से करने लगी हूँ जब से मैं इसमें आई हूँ। तो वाकई में उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे और ज्यादा आते हैं। अभी ऐसे ही मैंने खाना बनाया था, उसमें थोड़ा सा कुछ कमी लग रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला उसमें सीटी लगा देना, लेकिन जो मैं खाना खा रही हूँ उसमें तो नहीं होगा ना वो दोबारा से। तो मैंने उसी में ऐसे करके मैजिक डस्ट छिड़क दिया, तो लास्ट तक मुझे खाना वो इतना अच्छा लगने लगा था। जो कभी मुझे महसूस हो रही थी, वो नहीं हो रही थी फिर बाद में। अब वो आप उनको कुछ भी कह सकते हो कि ये पागल हो चुकी है इसलिए कुछ भी करती रहती है, तो वाकई में, लेकिन मुझे तो इस चीज से फर्क पड़ता है कि हाँ, इसको अगर आपने कर दिया तो मेरा काम जो है वो ठीक हो जाने वाला है। आप लोग भी करके देखना कभी। एक बार हमारे यहाँ एक शेयरिंग भी आई थी पिछले महीने, है ना? चाय बना रही थी वो, और उन्होंने चाय बनाते बनाते बोला कि ये अच्छी नहीं बन रही होगी, लेकिन उन्होंने चाय पे जब जादुई धूल करी तो उनकी चाय वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। मजा आ गया। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। उस हर अवसर की तलाश करें जहां पर आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें, और जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा में आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ मिलता है, उन्हें आप मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए इतनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ियों की सुई जैसी चलती है। धन्यवाद। इस तरीके से हमने उनको थैंक यू कर देना है।
यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान पाएं कि आपने कब 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर सकते हैं। तो समझ लीजिए, आपके पास उस चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है। अगर हम अपने दिमाग में एक तस्वीर बना लेंगे कि जब हमने ऐसे करके किया, तो एक गोल्डन धूल, जो भी कह सकते हो आप, वो उसके ऊपर गिरी। तो जब हमने अपने दिमाग में, जब हम अपनी आंखों में कोई भी तस्वीर बना लेते हैं, तो वो हमें लगने लग जाता है ना कि सच है। तो हमने उसी तरीके से उसको करना है। यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी, और यही नहीं, हर बार जब आप किसी एक दूसरे पर व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। हमें जिसकी अपने भी, अगर हम किसी और के पे कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास भी लौट करके जरूर आएगी। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद करके लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया है। अगर आप घर पे रहते हो, तो 10 लोगों की सूची बना सकते हो कि मैं उस दिन मार्ट गई थी, तो वहां पे मुझे इसने हेल्प करी थी। उसका चेहरा याद आया, नाम तो आपको ऑलमोस्ट नहीं याद होगा। तो हमने 1 मिनट के लिए आंखें बंद करी और उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दी, यहीं पे बैठे बैठे ही। लिख करके उसका नाम तो लिख दिया हमने, उसको याद किया और उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दी। मैजिक डस्ट का मतलब यही है कि हमने ब्लेसिंग दे दी उसको। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह कोई फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके लिए डाकिए, कचरा इकट्ठे करने वाले, रिसाइकिल करने वाली कंपनियों, या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। यह 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव करें। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वां दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ शुरू हो जाता है। अभी हमें बोल रहे हैं कि 11वां जो अभ्यास है उसको पढ़ लेना। पढ़ लेंगे सब। अभी क्या करना है हमने, लेकिन मैजिक डस्ट छिड़कना है सबके ऊपर। 10 लोगों की सूची बनानी है, या तो सूची बनानी है या तो हमें 10 लोग मिल जाए। हमारे यहाँ दूध देने वाले आते हैं, अखबार देने वाले आते हैं, सब्जी वाले आते हैं, या हम कहीं बाहर जाते हैं सामान वामान लेने, तो हमें 10 लोगों पे कल जादुई धूल का छिड़काव करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ही आपकी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं, या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके उनको धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब इन्होंने बोला है हमें कि 11वां अभ्यास जो है वो हमें पहले से पहले पढ़ना है। उसका अभ्यास है, जब आप नए दिन में जागे, तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक जब आप किसी भी चीज को छुएं या उसका उपयोग करें, तो उसको मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये इन्होंने ऐसा बोला है कि जब भी हमें कल से जो भी हमें जागना है, तो जागने के बाद में अपने बेड को थैंक यू, जो पुराने लोग हैं वो करते हुए आ रहे हैं, नए लोगों के लिए है ये। अपने बेड को थैंक यू, कि बेड को थैंक यू करेंगे, तो उसकी लकड़ी को थैंक यू करेंगे, उस पे हम आराम से सो पाए हैं। तकिए को थैंक यू करेंगे, ब्लैंकेट को थैंक यू करेंगे, गद्दों को थैंक यू करेंगे, बेडशीट को थैंक यू करेंगे, अपने आप का थैंक यू करेंगे। नीचे चप्पल रखी होती है, उस हर एक चीज को जैसे जैसे आप छूते जाओगे ना, कमरे कमरे के हैंडल को, कमरे के डोर के हैंडल को, उसके लॉक को, स्विच बोर्ड को,
पेंसिल को, पेन को, स्टैंड को, फ़ोन को, चार्जर को, लीड को, जो भी आप छुएँगे, आप हर चीज़ को थैंक यू करते चले जाएँगे। बाथरूम में जाओ तो बाथरूम में भी अगर हम घुसते हैं तो सबसे पहले दरवाजे को, उसकी कुंडी को, है ना? फिर हमने शावर वगैरह कुछ चलाया तो उसको, कोई भी टंकी को, फ्लश को छुआ, फ्लश को, साबुन को, टंकी को, वॉश बेसिन को, हर चीज़ को हमने थैंक यू बोलना है कल। जब तक हम तैयार नहीं हो जाते एटलीस्ट तब तक तो हम बोले ही बोले। और वैसे तो आप हर चीज़ को थैंक यू करते जाओ, डेली में भी अपना कर सकते हैं हम, कि हर चीज़ को हम थैंक यू करते चले जाएँ। तो छोटी-छोटी चीज़ों को हमने इस तरीके से थैंक यू करना है। अब अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है 11वें चैप्टर से रिलेटेड या 10वें चैप्टर जो आज हमने पढ़ा हुआ है उसके रिलेटेड, कि हमें किस-किस चीज़ को थैंक यू बोलना है? अच्छा, नहीं हो पा रहे होगे अनम्यूट, है ना? रुक जाओ। हाँ जी, अब हो सकते हो। श्रुति, उस दिन तुम कह रही थी, तुमने उस दिन किनको करा था ना, तो वो किस तरीके से करते हैं? ये तो तुमने अपनी किसी को थैंक यू करने के लिए मैजिक डस्ट बताइए, हैं डस्ट बताइए। जो उस दिन वो क्या आए थे ना, उस दिन घर पे आई थी वो आसमान में, वो, हाँ, हाँ, मधुमक्खियाँ। हाँ मधुमक्खी। तो उनको किस हिसाब से थैंक यू बोल, मैजिक डस्ट करी, वो मुझे बताओ किसी उनको चीज तो के लिए सिर्फ ऐसे। हमने मैजिक डस्ट ऐसे करी थी कि भई यहाँ पे तुम आई तो हमें नुकसान पहुँचाने नहीं थी ना वो। हाँ उसका कोई हाँ मकसद हाँ तो था ही नहीं हमें नुकसान पहुँचाने का। हाँ तो मैंने सिर्फ हाँ ऐसे कर दिया था कि बस ये मौसम एकदम क्लीन है। हम लोग ट्रैफिक सिग्नल को भी मैजिक डस्ट कर सकते हैं, कहीं पे हम फँस गए। है ना? हाँ होता है हाँ। कई बार ऐसा, तो हमने मैजिक डस्ट कर देनी है कि ये मैजिक डस्ट करते ही तुरंत के तुरंत आप देखोगे तितर-बितर हो जाते हैं सारे लोग। कहीं पे भयानक वाली हम्म। लड़ाई चल रही हो और वहाँ पे कर दो कि यहाँ पे सब लोग सुख शांति से रह रहे हैं, सब लोग अपने-अपने काम करने चले गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक तो आप देखोगे वो लड़ाई कहीं न कहीं शांत हो जाएगी और सारे लोग इधर-उधर हो जाएँगे। तो वो इस उस वे में दिन जो मैंने करना, किया था ना मैजिक डस्ट, वो भी इसी वजह से किया था। अब इसी वजह से। कभी-कभी अभी जैसे अभी आप 1-2 चीज़ पे कर सकते हो। जैसे अभी ये आम वाला जब मौसम आएगा ना, तो धूल चलती है कितना, है ना? जब धूल चलती है ना, उस टाइम पे करके देखना कि भई ये आँधी जितनी भी तेज़ आ रही है भई, थैंक यू, अब हमने इसका मज़ा ले लिया, अब तुम जाओ। तो देखते हैं उस टाइम पे मैं भी करके देखूँगी, क्योंकि मेरे सामने भी हम अभी आया है, उस हमारे पे तो बहुत करके धूल उड़ती है, ये करके देखूंगी मैं तो। हाँ, तो उस पे हम करके देखेंगे। अपने घर को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे ना, अब हम क्या करते हैं, यहाँ तो बहुत धूल आती है। आपके घर की अगर बात हाँ करूँ, तो आपके उधर हाँ। धूल जैसे आती है और हमेशा यही होता होगा कि खुली हुई है, भई यहाँ तो ठंड भी हम्म। बहुत पड़ती है, यहाँ तो गर्मी भी बहुत पड़ती है और यहाँ पे तो धूल भी बहुत आती है। तो अब हमने क्या करना है, इसको लैंग्वेज को चेंज कर देनी है। अच्छा। कोई भी आए ना, कोई भी कहेगा तो है ही, क्योंकि कहीं न कहीं हम भी आएँगे तो हम भी कहेंगे भाभी बहुत ज़्यादा धूल आती होगी ना? तो कहो हम्म। नहीं आती है लेकिन मैं साफ कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। ओके। हम्म। क्योंकि हमने तो उसको प्यार करा ना, भले दूसरा हमें कुछ हम्म। भी कह रहा हो। हमने उसको हम्म। प्यार से समझा दिया तो धीरे-धीरे करके वो चीज़ भी कम होती चली जाएगी, काम हो जाए। थैंक यू कर कर के। थैंक यू। मुझे अपना घर बहुत प्यारा है, किसी को अंधेरा लगता हो तो लगता हो, मुझे तो अपना घर बहुत प्यारा है। इस तरीके से हम जब अपनी चीज़ों को थैंक यू करने लगेंगे ना, फिर पता है हम जैसे आप कहीं पे भी जाओ और किसी को कोई आपको कुछ बोल रहा हो कि यार तुम्हारी आँखें बड़ी बेकार सी, ऐसे ही नॉर्मल मैं सबको बोल रही हूँ, अपने आप को बोल रही हूँ, हम्म। आपकी आँखें बहुत बेकार सी हैं, तो कोई कहेगा, कहीं नहीं मेरी आँखें तो बहुत अच्छी हैं, पता नहीं कहाँ से तुम्हें बेकार लग रही है। अब सबकी एक सी थोड़ी हो सकती है आँखें, मेरे को तो मेरी आँखें बहुत प्यारी हैं। तो आगे से ना आपको कोई कुछ कहने से डरेगा। कहीं न कोई हम्म। कहने से कोई डरेगा कि भाई इसको अपनी आँखें पे आ रही है, तो हमें कौन-सी आफ़त आ रही है? क्या पता हमारी आँखों में ही कमी ना निकाल दे ये, है ना? अब जैसे मैं सबको बोलती हूँ इस चीज़ को कि मेरी आँखें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, तो कई लोग मुझे इस चीज़ को बोल देते हैं कि आँखें हाँ, आपकी वाक़ई में अच्छी नहीं है। यहाँ तो नीतू दीदी बार-बार बोल देती है, नहीं, नहीं अच्छी है। लेकिन मेरे को वाक़ई में जब मैंने बोलना शुरू किया था ना कि मेरी आँखें अच्छी नहीं लगती, मुझे मेरी आँखें, तो कई लोग बोलने लगे थे कि हाँ, आँखों में कुछ तो कमी है, मतलब छोटी हैं या मतलब ऐसे ऐसे मेकअप नहीं हो सकता, नहीं, वैसे नहीं हो आपकी सकता, आँखें इस तो बहुत तरीके से। सुंदर है, आप ही इतनी सुंदर हो, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? कि नहीं, आँखें नहीं, नहीं, मेरे आप तो को इतने सुंदर हो। आप अपनी नाक के कहीं लिए उस न दिन बोल कहीं रहे थे, आपकी नाक भी बहुत सुंदर है, लिप्स भी बहुत अच्छे हैं, आपका फेस ही इतना प्यारा है। बस, 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 चने के जाल में मत चढ़ाओ।